अगर ये दूसरा इम्कान हो गया, खुदा ना खास्ता अल्लाह के अजाब का कोड़ा हमारी पीठ पर बरसा, मुझे यकीन है अल्लाह हिंदुओं को मुसलमान बनने की तौफीक देगा, लेकिन इस्लाम का बोलबाला इसी खित्ते से होगा। सोचिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस इंसान के नाम पर एक पूरा मजहब खड़ा हुआ, उसी इंसान के शब्दों में उसके अंत की आहट छुपी हो, तो क्या आप चौंकेंगे? और अगर ये बात किसी विरोधी ने नहीं, किसी इतिहासकार ने नहीं, बल्कि उसी परंपरा के सबसे अंदरूनी ग्रंथों में दर्ज हो, तो यही वो सवाल है जो आज तक आपसे पूछा ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि कुछ सवाल पूछे जाएं तो यकीन की जमीन हिलने लगती है। अब एक दृश्य अपने दिमाग में बनाइए। रेत के समंदर से उठा एक विचार जिसने सदियों तक सीमाएं लांघी, ताकत पाई, फैलता गया और फिर बिल्कुल चुपचाप अपने ही भीतर दरारें पैदा करने लगा। आज हम उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां भविष्यवाणी और वर्तमान आमने सामने हैं, और जब ये टकराव होता है तो बहस नहीं, बेचैनी जन्म लेती है। इस वीडियो का मकसद उकसाना नहीं, बल्कि परतें हटाना है। वो परतें जिनके पीछे वो वाक्य छुपे हैं जिन्हें पढ़ा तो गया पर समझने से बचा गया। आपसे बार बार कहा गया कि सब एक सा है, सब स्पष्ट है, लेकिन अगर मैं कहूं कि कहानी के कुछ पन्ने जानबूझकर पलटे ही नहीं गए, कि कुछ संकेत इतने साफ हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना ही आसान रास्ता था। आज जो आप देखने वाले हैं वो किसी मंच पर चीख कर नहीं कहा जाता, वो धीरे धीरे दिमाग में उतरता है। एक वादा है, अगर आप अंत तक देखेंगे तो सवाल और गहरे होंगे, और अगर सवाल गहरे होंगे तो जवाब भी आपको चैन से बैठने नहीं देंगे। तैयार हैं उस सच के लिए जो आपको आखिरी मिनट तक बांधे रखेगा? चलिए जरा फटाफट कमेंट करके बताइए आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। क्या आपने इस वीडियो को खुद सर्च करके देखा है, या फिर अचानक ये आपकी स्क्रीन पर सामने आ गई और आपने बिना सोचे क्लिक कर दिया? जल्दी जल्दी कमेंट में लिखिए, क्योंकि हमें सच में जानना है कि आप कहां से और कैसे हमसे जुड़े। आपकी एक एक राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, अगर आप खुद को एक सच्चा सनातनी मानते हैं, अगर आपको लगता है कि सनातन सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज भी जिंदा चेतना है, तो फैक्ट मंत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन आज भी जीवित है, जागृत है और अडिग है। चलिए अब बिना समय गंवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं एक ऐसी बात जो अगर सच साबित हो गई तो न सिर्फ एक धर्म बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था की नींव हिल जाएगी। ये कोई अफवाह नहीं, कोई राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि खुद पैगंबर मोहम्मद के शब्द हैं। जी हाँ, मोहम्मद साहब जिन्होंने इस्लाम की नींव रखी, उन्हीं की जबान से एक ऐसी भविष्यवाणी निकली थी जो आज के दौर में धीरे धीरे सच होती दिखाई दे रही है। अब सोचिए, एक ऐसा धर्म जो अरब के रेगिस्तान से शुरू हुआ, जिसने आधी दुनिया को झुका दिया, उसके संस्थापक ने ही उसके पतन की बात की थी। क्या यह मुमकिन है? ये वीडियो किसी धर्म की आलोचना नहीं करता, ये सवाल करता है उन बातों से जो किताबों में दर्ज हैं लेकिन कभी मंचों पर नहीं लाई जाती। वो हदीसें जिन्हें पढ़ते तो सभी हैं पर समझने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। और जब आप वो वाक्य सुनेंगे जो खुद मोहम्मद ने कहा था, तो यकीन मानिए चुप रहना मुश्किल होगा। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक चेतावनी है, एक आईना है जो दिखाता है कि जब भविष्यवाणी और हकीकत एक दूसरे से टकराते हैं तो सच्चाई का चेहरा क्या होता है। क्या आप तैयार हैं उस सच से आंख मिलाने के लिए जिसे सदियों से छुपाया गया? क्या आपने कभी सोचा है कि जो बातें आज इस वीडियो में सामने आने वाली हैं वो आपको अब तक क्यों नहीं बताई गई? क्यों ना तो किसी मदरसे की किताबों में इनका जिक्र होता है, न ही किसी मौलवी की तकरीर में इन हदीसों का नाम आता है। क्यों? क्योंकि ये वो हकीकत है जो सदियों से छुपाई गई है, दबा दी गई। क्योंकि अगर ये बातें आम मुसलमानों तक पहुंच जाएं तो सवाल उठेंगे, आस्था डगमगाएगी और सबसे बड़ा डर, सच्चाई बाहर आ जाएगी। धार्मिक संस्थाएं जो खुद को ज्ञान का केंद्र बताती हैं, उन्होंने इन हदीसों को हमेशा किनारे रखा। कभी उन्हें कमजोर हदीस कहकर नजरअंदाज किया, तो कभी उन्हें गलत तरीके से समझा गया, बताकर दबा दिया। लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। अब आप उस दौर में हैं जहां सच तक पहुंचना किसी मौलवी की मोहताजगी नहीं बल्कि साहब की जागरूकता पर निर्भर करता है। जो आप अब सुनने वाले हैं वो किसी मदरसे में नहीं पढ़ाया जाता। ये वो ज्ञान है जिसे जानना सबके बस की बात नहीं, लेकिन अब आपके सामने है। जब इस्लाम के इतिहास की बात होती है तो अक्सर एक ही वाक्य सुनने को मिलता है, इस्लाम शांति का धर्म है। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो एक असहज सवाल सामने आता है, क्या वाकई इसकी नींव सिर्फ उपदेश और तपस्या पर रखी गई थी? खुद पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल में ही कई बड़े युद्ध हुए, बद्र का युद्ध, उहुद का युद्ध और खंदक का युद्ध। ये संघर्ष किसी बाहरी आक्रमण के जवाब में ही नहीं बल्कि सत्ता और विस्तार की लड़ाई भी थे। सवाल ये है, अगर संदेश इतना ही शांतिपूर्ण था तो तलवार बार बार क्यों उठी? हदीसों में जिहाद का जिक्र केवल आत्मरक्षा तक सीमित नहीं दिखता, बल्कि
उसे विस्तार और वर्चस्व का माध्यम भी बताया गया है। कई स्थानों पर साफ संकेत मिलते हैं कि इस्लाम का प्रसार केवल विचारों से नहीं बल्कि शक्ति के बल पर भी हुआ। तो फिर ये दो तस्वीरें कैसे एक साथ सच हो सकती हैं? एक ओर शांति का दावा और दूसरी ओर युद्धों से भरा इतिहास। यही विरोधाभास आज भी लोगों को असहज करता है, क्योंकि जब आदर्श और यथार्थ टकराते हैं तो सवाल उठना स्वाभाविक है। और यही सवाल इस कहानी को आगे बढ़ाता है उस भविष्यवाणी की ओर जिसे खुद संस्थापक ने देखा था। पैगंबर मोहम्मद ने एक बार कहा था, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, उनमें से सिर्फ एक ही रास्ते पर होगा, बाकी सब गुमराह होंगे। अबू दाऊद जिल्द 3 किताब 40 हदीस 4744। अब सोचिए, ये बात 1400 साल पहले कही गई थी और आज मुस्लिम जगत में मतभेद की जो तस्वीर है वो इस भविष्यवाणी को सच साबित करती नहीं दिखती क्या? शिया और सुन्नी, दो सबसे बड़े फिरके जिनकी दुश्मनी ने इराक, ईरान, बहरीन और सीरिया जैसे देशों को खून में डुबो दिया। देवबंदी और बरेलवी, जो एक ही देश के भीतर एक दूसरे को काफिर कहने से पीछे नहीं हटते। वहां भी अहले हदीस, सूफी, इस्माइली, सलाफी, अहमदी और न जाने कितने ऐसे मत जो खुद को सच्चा और दूसरों को गुमराह मानते हैं। हर फिरका अपने आप को जन्नत का हकदार मानता है और बाकी को जहन्नुम की सजा का पात्र। क्या यह वही उम्मत है जिसकी मिसाल भाईचारे के रूप में दी जाती है? इस भविष्यवाणी में न सिर्फ संख्या दी गई 73 फिरके, बल्कि यह भी साफ कहा गया कि सिर्फ एक रास्ता सही होगा। तो फिर सवाल उठता है, बाकी 72 किस दिशा में जा रहे हैं? और क्या आज के द्वार में हर मुसलमान यह दावा कर सकता है कि वह उसी सही फिरके का हिस्सा है? जब धर्म के अनुयायी खुद ही एक दूसरे को काफिर कहें, जब हर मस्जिद का मिजाज अलग हो, जब हर टोपी वाला शक की निगाह से देखा जाए, तो क्या यह उस भविष्यवाणी की प्रतिध्वनि नहीं है जो सदियों पहले दी गई थी? अब बात करते हैं एक ऐसे दस्तावेज की जो इस्लाम के शुरुआती दिनों की अंदरूनी टूट फूट की सीधी गवाही देता है। नहजुल बलागा। ये कोई आलोचक की किताब नहीं बल्कि हजरत अली के अपने पत्रों का संकलन है। मोहम्मद साहब के दामाद, चौथे खलीफा और एक प्रमुख सहाबी हजरत अली ने मुआविया को लिखे अपने एक पत्र में स्पष्ट रूप से कहा था, इस्लाम से पहले हम एक थे, लेकिन जब इस्लाम आया तभी से हमारे बीच पाखंड और मनमुटाव शुरू हो गया। क्या आप सोच सकते हैं? यह बयान किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं बल्कि उस इंसान का है जो खुद इस्लामी सत्ता की पहली पंक्ति में था। यह सिर्फ एक शिकायत नहीं बल्कि स्वीकारोक्ति थी कि इस्लाम के आगमन के बाद ही संघर्ष और सत्ता की होड़ शुरू हुई। और यही नहीं, नहजुल बलागा में आगे लिखा है कि कुछ मुसलमानों ने मस्जिदें इसलिए बनाई ताकि वहां बैठकर दूसरों के खिलाफ साजिश रची जा सके। यह बात कुरान की सूरह तौबा 9 107-108 की पुष्टि करती है, जहां कहा गया है कि कुछ मस्जिदें फितना और विघटन का केंद्र बन गई थीं। क्या यह संकेत नहीं कि इस्लाम की जड़ें जितनी मजबूत दिखती हैं उतनी ही अंदर से खोखली होती जा रही थीं? और जब सहाबी खुद मान लें कि इस्लाम ने एकता नहीं बंटवारा पैदा किया, तो क्या हम आंखें मूंदे रह सकते हैं? अब बात करते हैं उस भविष्यवाणी की जो न सिर्फ गहराई से सोचने को मजबूर करती है बल्कि आज की दुनिया को देखकर सच लगने लगती है। अबू हुरैरा पैगंबर मोहम्मद के सबसे विश्वसनीय सहाबी माने जाते हैं। उन्होंने एक दिन कहा, इस्लाम उसी तरह सिमट जाएगा जैसे एक सांप अपने बिल में लौटता है। सही बुखारी जिल्द 3 किताब 31 हदीस 1267। ये सिर्फ शब्द नहीं, एक गहरी, डरावनी और प्रतीकात्मक छवि है। सांप जो फन फैलाकर डराता है, हमला करता है, लेकिन जब थक जाता है तो चुपचाप अपने बिल में लौट जाता है। क्या आप सोचते हैं कि इस हदीस में कही गई बात महज एक कल्पना थी? आज जब हम दुनिया भर में इस्लाम की स्थिति देखें तो यह सांप सच में अपने बिल की ओर लौटता दिख रहा है। अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, पाकिस्तान, हर जगह इस्लाम के नाम पर सिर्फ संघर्ष, आतंक और सत्ता की लड़ाई दिखाई देती है। और पश्चिमी देशों में, यूरोप, अमेरिका और यहां तक कि अरब देशों में भी लाखों लोग खुद को पूर्व मुस्लिम कहने लगे हैं। क्यों? क्योंकि वो अब उस विचारधारा से खुद को जोड़ नहीं पा रहे जो कभी शांति का दावा करती थी लेकिन आज उग्रता, पाबंदियों और अलगाव का प्रतीक बन चुकी है। क्या ये वही सांप नहीं है जिसकी फुफकार ने कभी दुनिया को हिला दिया था, लेकिन अब वही सांप थक कर, टूट कर धीरे धीरे अपने बिल में लौट रहा है? यह हदीस अब कोई चेतावनी नहीं बल्कि एक सजीव चित्रण बन चुकी है आज के मुस्लिम समाज की हकीकत का। अब तक आपने वो सब सुना जो इस्लाम के अपने ग्रंथों में दर्ज है, लेकिन अब सवाल उठता है, क्या केवल हदीसों में ही इस भविष्यवाणी का जिक्र है? चौंकाने वाली बात यह है कि हिंदू धर्म के एक प्राचीन ग्रंथ भविष्य पुराण में भी एक ऐसे व्यक्ति और धर्म का वर्णन मिलता है जो रेगिस्तान से उठेगा,
तलवार उठाएगा और अंत में खुद अपने कर्मों से नष्ट हो जाएगा। भविष्य पुराण खंड 3 अध्याय 1। एक समय रेगिस्तान की भूमि से एक ऐसा व्यक्ति उठेगा जिसकी भाषा ऊंची होगी, सिर पर छोटी नहीं होगी, मूंछें कटेंगी और वह मानव जाति को त्राहिमाम कर देगा। वह अपने अनुयायियों से कहेगा कि वे अपने लिंग के अग्रभाग को काटें और सबको समाप्त करने का प्रयास करें। क्या यह विवरण उस परंपरा से मेल नहीं खाता जिसे इस्लाम में सुन्नत कहा जाता है? और वो पहचान बिना छोटी, बिना मूंछें, क्या यह भी संयोग है? खंड 3 अध्याय 3। यह धर्म युद्ध और रक्तपात को पूजा मानेगा, मूर्ति पूजकों का नाश करेगा, स्त्रियों को पर्दा पहनाएगा और अंततः खुद में ही विभाजित होकर समाप्त होगा। क्या यह भविष्यवाणी नहीं लगती? और अगर ऐसा है तो क्या आर्ष वेदव्यास ने हजारों साल पहले ही उस युग को देख लिया था जो आज हमारे सामने है? जब दो अलग अलग सभ्यताओं के ग्रंथ एक ही कहानी कहने लगे तो क्या उसे अनदेखा किया जा सकता है? अब जब हमने हदीस और भविष्य पुराण दोनों से जुड़ी भविष्यवाणियां देखी तो एक सवाल सीधा खड़ा होता है, क्या इस्लाम सचमुच अपने अंत की ओर बढ़ रहा है? और अगर हां तो उसका अंतिम ठिकाना क्या होगा? अबू हुरैरा की हदीस में साफ कहा गया है, इस्लाम सिकुड़ता जाएगा और अंततः मक्का और मदीना की 2 मस्जिदों तक सिमट जाएगा, जैसे कोई सांप अपने बिल में लौट जाता है। और भविष्य पुराण भी कहता है, यह धर्म जब अपने चरम पर पहुंचेगा तभी उसी भूमि में सिमट जाएगा जहां से वह निकला था। उसका झंडा गिर जाएगा और नाद ध्वनि शांत हो जाएगी। अब जरा आज की दुनिया पर नजर डालिए। अफगानिस्तान, तालिबानी उग्रवाद सीरिया, गृह युद्ध और बर्बादी इराक, सत्ता संघर्ष और इस्लामी स्टेट का पतन ईरान पाकिस्तान, धार्मिक विद्वेष और आर्थिक तबाही, हर जगह इस्लाम के नाम पर ही खून बह रहा है, लेकिन भाईचारा कहीं नहीं। और वहीं दूसरी तरफ मक्का और मदीना अब भी बचकर खड़े हैं। क्या ये वही 2 मस्जिदें हैं जहां इस्लाम अंततः सिमट जाएगा? अब इस्लाम का विस्तार नहीं, उसका संकुचन शुरू हो चुका है और वो घड़ी आ रही है जब धर्म की पूरी ताकत सिर्फ 2 शहरों तक सीमित रह जाएगी। अब आप सोचिए, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर वो भविष्यवाणी जो अब हकीकत बनने लगी है? जब एक युग समाप्त होता है तो केवल विनाश नहीं होता, एक नई शुरुआत भी जन्म लेती है। सनातन धर्म में इसे कहा गया है श्वेत युग, यानी वह काल जब अंधकार हटता है और सत्य की पुनः स्थापना होती है। यह कोई काल्पनिक कल्पना नहीं, बल्कि हिंदू धर्म की गूढ़ भविष्यवाणी है कि जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचेगा तब धर्म स्वयं पुनर्जन्म लेगा। भविष्य पुराण कहता है, जब यह हिंसक धर्म स्वयं में टूट जाएगा तब एक शांत, शुद्ध और सनातन पथ दोबारा प्रकट होगा। यह ही श्वेत युग की शुरुआत होगी। क्या इस्लाम का पतन उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं लगता जिसमें अंधकार हट रहा है और प्रकाश वापस लौट रहा है? और इस बदलाव में आप एक दर्शक नहीं बल्कि धर्म की अग्नि को संभालने वाले पथ प्रदर्शक हैं। आपका जानना, समझना और जागना इसी श्वेत युग का पहला संकेत है। अब समय आ गया है कि हम न केवल अपने इतिहास को पहचानें बल्कि अपने भविष्य को भी दिशा दें। तो आपने सब कुछ सुना, वो हदीसें जो सदियों से छुपाई गईं, वो इतिहास जो कभी बताया नहीं गया और वो भविष्यवाणियां जो अब हकीकत बनती जा रही हैं। लेकिन अब सवाल ये नहीं कि मोहम्मद ने क्या कहा या इस्लाम का अंत कैसे होगा। सवाल ये है, अब आप क्या करेंगे? क्योंकि ये बातें सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं थी, ये समझने, सोचने और जागने के लिए थी। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस सच्चाई को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें। अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और अपने हर उस मित्र तक पहुंचाएं जो अभी भी अंधकार में है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार जब सनातन की कोई और दबाई हुई सच्चाई बाहर आए तो आप सबसे पहले उसे देख सकें। अब ये कोई कहानी नहीं रही, ये हमारा समय है, श्वेत युग की शुरुआत। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।